हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। किसके बारे में? जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल एंट्री में दो तरह से खातों का वर्गीकरण होता है। जर्नल एंट्री में खातों का वर्गीकरण कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच। पहला क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच या क्या ब्रिटिश अप्रोच। सेकेंड होता है मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। दो तरह से खातों का क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच से खाते कितने तरह के होते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच से खाते तीन तरह के होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच से खाते कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से पहला होता है पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच से पहला क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच से खाते कितने तरह के हो गए? तीन तरह के हो गए। पहला हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया रियल अकाउंट और तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। ठीक। और हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच से खातों के। मॉडर्न अप्रोच से खाते कितने तरह के होते हैं? तो मॉडर्न अप्रोच से खाते होते हैं पांच तरह के। कितने तरह के होते हैं? पांच तरह के। पहला होता है एसेट्स, फिर होता है एक्सपेंसेस। क्या होता है? एक्सपेंसेस। फिर होता है लायबिलिटीज। क्या होता है? लायबिलिटीज। फिर होता है हमारा कैपिटल और फिर हमारा होता है इनकम। यानी कि उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच से खाते कितने तरह के हो गए? तीन। कौन कौन? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच से खाते कितने तरह के होते हैं? पांच तरह के। पहला होता है हमारा क्या? एसेट्स अकाउंट। दूसरा होता है हमारा क्या? एक्सपेंसेस अकाउंट। तीसरा होता है हमारा लायबिलिटीज अकाउंट और चौथा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और पांचवा होता है हमारा इनकम अकाउंट। ठीक। ये होते हैं खातों के वर्गीकरण। क्या होते हैं? खातों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इस तरह से हम क्या करते हैं? खातों का वर्गीकरण करते हैं। अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में एक एक चीजों की। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। किसकी? ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में खाते कितने होते हैं? तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले खाता क्या आता है? तो सबसे पहले हमारा खाता आता है पर्सनल अकाउंट। क्या आता है? पर्सनल अकाउंट। फिर हमारा पर्सनल अकाउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पर्सनल अकाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का रूल्स होता है, व्यक्तिगत खाते का रूल्स होता है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। ये हिंदी में हो गया। यानी कि पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते का रूल होता है पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या बोलते हैं? क्रेडिट द गिवर। और हमको डिटेल में समझना है तो सबसे पहले समझना है पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? तो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? पर्सन से। किससे रिलेटेड होते हैं? पर्सन से। पर्सन दो तरह के होते हैं। पर्सन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो पर्सन होते हैं, वो कौन से पर्सन होते हैं? नेचुरल पर्सन होते हैं। एक जो पर्सन होते हैं क्या होते हैं? नेचुरल। और एक होते हैं आर्टिफिशियल। क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। दो तरह के। नेचुरल मतलब क्या? प्रकृति। नेचुरल मतलब क्या? प्रकृति। और आर्टिफिशियल मतलब क्या? बनावटी, यानी क्या? कृत्रिम। ये दो तरह के क्या होते हैं? खाते इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? पर्सनल अकाउंट में। और रूल्स होता है पाने वाले को डेबिट, देने वाले को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर हमारा आता है क्या? रियल अकाउंट। क्या आता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। रियल अकाउंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वास्तविक खाता। ये क्या होता है? तो ये दो खातों से रिलेटेड होता है। कितने खातों से रिलेटेड होता है? तो
तो दो खातों से रिलेटेड होता है। पहला होता है टेंजिबल, पहला क्या होता है टेंजिबल, टेंजिबल, और दूसरा होता है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल। ठीक, खाते कितने तरह के हो गए रियल अकाउंट में? तो रियल अकाउंट में खाते दो तरह के हो गए, एक हो गया टेंजिबल रियल अकाउंट और एक हो गया इनटेंजिबल रियल अकाउंट। फिर हमारा आता है, फिर हम इसके रूल्स के बारे में बात करें, इसका रूल्स होता है, इसका रूल्स होता है व्यवसाय, व्यवसाय में, व्यवसाय में आने वाले, व्यवसाय में आने वाले धन या संपत्ति को डेबिट, व्यवसाय में आने वाले धन या संपत्ति को डेबिट, और व्यवसाय, व्यवसाय से जाने वाले, व्यवसाय से जाने वाले धन या संपत्ति को क्रेडिट, व्यवसाय में आने वाले धन संपत्ति को डेबिट और व्यवसाय से जाने वाले धन संपत्ति को क्रेडिट। ये हमारे किस खाते का रूल होता है? तो ये हमारे रियल अकाउंट का रूल्स होता है। फिर हमारा अगला खाता आता है ट्रेडिशनल अप्रोच में ही, अगला खाता हमारा क्या आता है नॉमिनल अकाउंट। क्या आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तो नॉमिनल अकाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं अवास्तविक खाता। क्या बोलते हैं? अवास्तविक खाता, जिसमें हम क्या बोलते हैं अवास्तविक बातों के अध्ययन करते हैं। जैसे अवास्तविक बातों का मतलब ये होता है कि इसमें हम बात करते हैं एक्सपेंसेज की और लॉसेज की। इसमें हम किसकी बात करते हैं? एक्सपेंसेज और लॉसेज की। और फिर किसकी बात करते हैं? फिर हम बात करते हैं इनकम एंड गेन की। किसकी बात करते हैं? इनकम या गेन की। यानी कि हम क्या बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ों की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की या लॉसेज की और इनकम और गेन की। इनका रूल्स होता है, इनका रूल्स होता है कि क्या बोलते हैं सभी व्यय एवं, सभी व्यय एवं हानि को, सभी व्यय एवं हानि को डेबिट, सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट, सभी आय और लाभ को क्रेडिट। इसी को अगर यदि हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में समझना चाहें तो रूल्स होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज। क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। फिर क्या होता है? फिर होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये इंग्लिश में रूल्स हो जाते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड होता है और इनकम एंड गेन से रिलेटेड होता है। अभी हमने तीन खातों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा पर्सनल अकाउंट, फिर पढ़ा नॉमिनल अकाउंट और फिर पढ़ा रियल अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न अप्रोच से। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न अप्रोच से खाते। मॉडर्न अप्रोच से हमने अभी खाते पढ़ा है। तो कितने तरह के खाते पढ़ा है? 5 तरह का। सबसे पहला कौन सा था? एसेट्स। सबसे पहला क्या था? एसेट्स। सेकेंड क्या था? सेकेंड से हमारा क्या? एक्सपेंसेज। क्या था? एक्सपेंसेज। थर्ड हमारा क्या था? तो थर्ड हमारा था क्या? लायबिलिटीज। क्या था? लायबिलिटीज। क्या था? लायबिलिटीज। फोर्थ नंबर हमारा क्या था? तो फोर्थ नंबर हमारा था क्या? फोर्थ नंबर क्या था? तो फोर्थ नंबर हमारा था क्या बोलते हैं? इनकम। क्या था? इनकम। और फिफ्थ नंबर क्या था? तो फिफ्थ नंबर हमारा था क्या? फिफ्थ नंबर हमारा होगा कैपिटल। क्या होगा? कैपिटल। ये 5 तरह के हम खाते देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? एसेट्स। सबसे पहले क्या देखा? एसेट्स। सेकेंड नंबर पर क्या था? एक्सपेंसेस। थर्ड नंबर पे हमारा क्या था? लायबिलिटीज। फोर्थ नंबर पे क्या था? इनकम। और फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या था? कैपिटल। इसके रूल्स की बात करें, यानी कि जब हम मॉडर्न एंट्री से यानी मॉडर्न अप्रोच से हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री बनाते हैं। मॉडर्न अप्रोच से हम क्या बनाते हैं? मॉडर्न अप्रोच से हम जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हमको फॉलो करना होता है, यानी कि एसेट्स और एक्सपेंसेस सेम नेचर के होते हैं। सेम नेचर मीन्स क्या? कि अगर ये प्लस होंगे, प्लस मीन्स बढ़ेंगे, प्लस मीन्स
बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे तो ये क्या होंगे, डेबिट होंगे, बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट। अगर यही क्या बोलते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारे घटेंगे यानी माइनस होंगे, घटेंगे क्या होंगे, घटेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट, क्या होंगे, क्रेडिट। उम्मीद करते हैं आप क्या बोलते हैं मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर आता है हमारा क्या, इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं LIC, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। ये क्या होते हैं, ये बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट, यानी कि ये क्या होंगे, बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट, और घटेंगे तो क्या होंगे, डेबिट, क्या होंगे, घटेंगे तो डेबिट। ये सारा क्या बोलते हैं हम मॉडर्न अप्रोच में पढ़ते हैं कि खाते कब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कब घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं, इनका बैलेंस क्या होता है। अगर एक्चुअल में हम बैलेंस निकालने पे चलें तो एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। वैसे ही क्या बोलते हैं लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्या होता है, क्रेडिट, क्या होता है, क्रेडिट। उम्मीद करते हैं कि आप मॉडर्न अप्रोच को अच्छे से समझे होंगे। मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री बनाने में काफ़ी आसानी होती है और आपको समझने में भी क्या होती है, आसानी होती है। मॉडर्न अप्रोच इजी वे में आप समझ सकते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, ये सारी चीज़ें मॉडर्न अप्रोच में आती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में आती हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं ताकि आपको जर्नल एंट्री बनाने में, ताकि आपको जर्नल बनाने में, क्या बनाने में, जर्नल बनाने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो जर्नल ही है। जैसे मैं अगर कोई भी क्या बोलते हैं वस्तु क्या की जा रही है, खरीदी जा रही है, कोई भी क्या बोलते हैं क्या किया जा रहा है, कोई भी वस्तु यानी कि कोई माल के क्रय पे, क्या, माल के क्रय पे, माल के क्रय के समय, क्रय मीन्स खरीदना, ठीक है, माल के खरीद के समय, कब, माल के खरीद के समय, माल के खरीद के समय एंट्री क्या होता है, तो माल के खरीद के समय एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू नेम्स, क्या, नेम्स अकाउंट, ठीक, या टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। ये चीजें कब होती हैं, तो जब क्रय किस में किया गया होता है, कैश में। ये जब क्या दिया होता है, क्रेडिट लेन देन हुए होते हैं तो क्या रहते हैं, क्रेडिट लिए रहते हैं। और ये कब होता है, जब विदाउट एनी नेम, जब किसी का नाम नहीं दिया रहता है, तब हम ये एंट्री क्या करते हैं, पास करते हैं। अब हम समझेंगे इसी वीडियो में, इसी वीडियो में हम क्या समझेंगे, तो इसी वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इसी वीडियो में हम क्या समझेंगे, फॉर्मेट ऑफ जर्नल के बारे में। किसके बारे में, फॉर्मेट ऑफ जर्नल के बारे में। तो हम नोट करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। तो जर्नल के कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जर्नल के कॉलम की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉलम होता है किसका, देखिए जर्नल में कितने कॉलम हो गए, तो जर्नल में कॉलम हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। पहले कॉलम में क्या आता है, तो पहले कॉलम आता है डेट, सेकेंड कॉलम में आता है पार्टिकुलर्स, फिर आता है हमारा क्या LF, फिर आता है हमारा क्या डेबिट अमाउंट, और फिर हमारा आता है क्या क्रेडिट अमाउंट। यानी कि जर्नल में कितने कॉलम हो गए, 5। एक क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम लिखते कैसे हैं, तो हम लिखते हैं, मान के चलिए कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री हम मान लेते हैं और अमाउंट मान लेते हैं कि कितना है, ठीक। डेट मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि डेट है 2024 1 जनवरी, ठीक है। ऐसे ही मान के चलिए अगला हमको एंट्री मान लेते हैं, तो 2024 2 जनवरी को मान लेते हैं, तो 2 जनवरी को मान लेते हैं एंट्री हुआ है कि एंट्री हमारा क्या हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं हम एक एक चीज़ें क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, और ऐसे ही चीज़ें क्या होती है हमारी बनती है।
उम्मीद करते हैं कि आप क्या बोलते हैं जनरल के प्रारूप को भी समझे होंगे, खातों के नियम के बारे में समझे होंगे। और खातों के नियम दोनों तरीके से हमने इस वीडियो में बताया है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। दोनों तरीके से आप खातों को अच्छे से समझे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, और कंटिन्यू जो भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल केतु वे कॉमर्स वाले पा रही हैं उसको आप कंटिन्यू वीडियो क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।